Hello everyone, welcome back to video number 2 part 2। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। पहले पार्ट 1 में हमने सीखा था कि फैमिली की वीज़ा आपने कैसे सऊदी अरब में आप अप्लाई करना है, और जब आपको येलो वीज़ा मिल जाता है उसको आप पाकिस्तान में सेंड कर देते हो अपनी फैमिली के पास। तो अब आपने पाकिस्तान में किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो 2 के अंदर पार्ट 2 में ये हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम कवर करेंगे सबसे पहले कि हमने येलो स्लिप को जो है सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दी हमने डिजिटल फॉर्मेट में। फ़िज़िकल आपको टीसीएस से सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने उसको अच्छे से स्कैन करना है और स्कैन करके अपनी फैमिली को वो सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दें। ठीक है। सेकंड प्रोसेस हमने अब क्या करना है, हमने मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, पाकिस्तान के किसी भी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर के अंदर जो कि सऊदी अरब से सेंटर्ड और अफिलिएटेड हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसको आप कहाँ से बुक करेंगे, वाफिद के प्लेटफॉर्म से बुक करेंगे। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपके बाद आपने जब बुक कर लेना है तो फैमिली आपके बच्चे और वाइफ, और अगर आप हस्बैंड का कर रहे हैं और फीमेल अगर आप हैं और आप अपने स्पाउस का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्पाउस का मेडिकल होगा पाकिस्तान में। तो इन केस फैमिली का आपका मेडिकल होगा उसको आपने वापस से बुक करना है, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ। थर्ड स्टेज में जब आपका मेडिकल होगा वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने मेडिकल सेंटर में जाएंगे आपकी फैमिली, वहाँ पे उनका मेडिकल होगा। और जब मेडिकल होने के बाद वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन हो जाएगा और उसको आप रिसीव करोगे मेडिकल सेंटर से। फिर आप तशहीर में अपॉइंटमेंट बुक करेंगे फॉर बायोमेट्रिक्स। ठीक है, बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट जो है वो तशहीर के प्लेटफॉर्म में होती है। पहले इसको एतमाद कहते थे, एतमाद सेंटर, अभी इसका नाम चेंज हो गया, अब ये तशहीर सेंटर के नाम से जाना जाता है और तशहीर प्लेटफॉर्म कहलाता है बेसिकली। और फिफ्थ पे जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाएगी वो आपके फैमिली के पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, और कुछ दिनों के बाद मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर वो आपको घर पे टीसीएस करवा देंगे विद सऊदी अरेबिया वीज़ा। अभी जो वीज़ा है वो आपको फ़िज़िकल पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होता फैमिली का, वो ई वीज़ा मिलेगा। और ई वीज़ा यानी कि एक पेपर के ऊपर वो वीज़ा मिलेगा, तो पासपोर्ट के साथ वो वीज़ा आपकी फैमिली को घर एड्रेस के ऊपर रिसीव हो जाएगा, जो एड्रेस उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया होगा। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, वाफिद का मेडिकल और तशहीर अपॉइंटमेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं कैसे आप वाफिद की अपॉइंटमेंट लेंगे। तो ये वाफिद की वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल सेंटर। हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो हम बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। सिटी किस सिटी में करवाना है, लाहौर। कंट्री ट्रैवलिंग टू, यहाँ पे सऊदी अरेबिया। फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने जो गार्डियन है उसकी डिटेल एंटर करनी है, यानी आपकी वाइफ हैं, बच्चों की डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाइफ की आपने यहाँ पे सारी डिटेल एंटर करनी है। जेंडर फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। पासपोर्ट नंबर 2 दफ़ा आपने यहाँ पे लिखना है। पासपोर्ट इशू डेट, कब इशू हुआ है। पासपोर्ट इशू प्लेस, कहाँ से इशू हुआ था, यानी लाहौर से इशू हुआ है तो लाहौर का नाम आप लिख देंगे। एक्सपायरी डेट, जो भी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। वीज़ा टाइप, तो ये आपने फैमिली वीज़ा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। वीज़ा टाइप, ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे, फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। नेशनल आईडी ऑप्शनल है, यानी कि CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी ज़रूरत अगर ना भी डालेंगे तो ये ऑप्शनल है। पोजीशन अप्लाइड फॉर, ये भी ऑप्शनल है, ये आपने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इसकी आपने ऑप्शनल इसको छोड़ देना है। अदर आपने यहाँ पे लिख देना है फैमिली वीज़ा। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इसकी जो पेमेंट है वो डॉलर्स में है, USD 10 USD डॉलर्स। तो वो आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको बुकिंग का एक डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको इशू हो जाएगा, वो आपने उस बुकिंग पेपर आपने अपनी फैमिली को सेंड कर देना। या अगर आपकी फैमिली ख़ुद बुक कर रही है तो उसको वो डाउनलोड कर लेंगी एज अ PDF, और वो PDF का वो प्रिंट लेने के बाद जो भी डेट आपको यहाँ से इशू होगी उस डेट के मुताबिक वहाँ पे आप चले जाएंगे। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास तशहीर की अपॉइंटमेंट, यानी एतमाद की अपॉइंटमेंट, एतमाद सेंटर की फॉर बायोमेट्रिक्स। तो जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, मेडिकल का प्रोसेस, तो उसके बाद आपने तशहीर की अपॉइंटमेंट लेनी है। जिस दिन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हो उसी दिन आप तशहीर की अपॉइंटमेंट लें, उससे पहले लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ हैं मेडिकल के हवाले से। तो जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाए, नेक्स्ट डे में आप उसको या सेम डे में आप इसकी बुकिंग कर लें, अपॉइंटमेंट ले लें। ठीक है, पहले भी आप ले सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि कोई इशू नहीं होगा, देन आप पहले भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान, इसमें नहीं आ रहा, सिलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे आपको मिलेगा MN, ये पाकिस्तान इंग्लिश आप सेलेक्ट करें। उसके बाद ये आपके सामने पेपर आ जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया तो आपको कह रहा है डी एप्लीकेंट यू कैन रीप्रिंट योर अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टिंग इनटू अपॉइंटमेंट मेन्यू चूजिंग रीप्रिंट लेटर। यानी अगर आपने प्रिंट बाद में लेना है और अगर आप भूल गए हैं प्रिंट लेना, तो आप अपॉइंटमेंट जब आप बुक कर लेंगे तो दोबारा अपने इस सेक्शन में आकर अपॉइंटमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, ओके कर दें। सेलेक्ट नेशनैलिटी करें, यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। वीज़ा कैटेगरी आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपने जो वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट की है वो आपका फैमिली वीज़ा है, रेजिडेंट वीज़ा। ये देखें, रेजिडेंट वीज़ा आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, बिज़नेस, एजुकेशनल, एक्सटेंड, रिटर्न, विज़िट। तो आपने यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट का ये चेक मार्क है, यहाँ पे आपने जैसे इसको सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखें, सिटीज़ के बारे में आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा सिटी सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, नॉर्मल की जो डेट्स हैं वो ये आ रही हैं, लाउंज की डेट्स ये आ रही हैं। तो आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि आप नॉर्मल ही सिलेक्ट करें। लाउंज के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आप देख सकते हैं, सेम डेट नॉर्मल की भी है और लाउंज की भी है। ठीक है, तो 2-3 दिन का फ़र्क होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़ीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप एक्स्ट्रा फ़ी पे ना करें, सिंपल नॉर्मल ही सिलेक्ट करें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। तो ये देखें जी, रीस्केड्यूलिंग विद इन 3 days ऑफ द अपॉइंटमेंट कैंसिलेशन विद इन 72 आवर्स। तो ये जस्ट डिटेल्स हैं, आप इसको सिलेक्ट करें और एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे अब आपने सारी इस फॉर्म की डिटेल जो हैं वो एंटर करनी है। ये याद रखें कि इस अपॉइंटमेंट को लेते वक्त आपसे ये किसी किस्म की फ़ीस का मुतालबा नहीं करेगा, बल्कि जब आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फ़ीस के बारे में ये डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ। एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप जो इस एप्लीकेंट का यानी आपके मिसेस का गार्डियन का पासपोर्ट नंबर जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट का नंबर सेलेक्ट कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपने 92 से लिखना है। कंटिन्यू। आपको वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। समटाइम कोड के आने में टाइम लगता है। अभी तक इसका OTP मुझे रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये प्रोसेस कर चुका हूँ, इस वजह से OTP यहाँ पे मुझे रिसीव नहीं हो रहा। तो बाय द वे आपने सिंपल जस्ट इसको फॉलो करना है।
ठीक है। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना है। ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। उस डेट को आपने सेलेक्ट करना है, तो आपके पास एक फॉर्म जो है वो आ जाएगा। वो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। ये देखें जी, कुछ इस तरह का फॉर्म ये आपको अपॉइंटमेंट का मिलेगा, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम मेंशन होगा। ठीक है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी, और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी सारी फ़ीस जो है ये लिखी हुई यहाँ पे आपको मिल जाएगी। टोटल फ़ीस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह वो चार्ज करते हैं। उसके बाद आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाएगी फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसका आपने प्रिंट आउट लेना है और इसको साथ आपने लेके जाना है। इसके अलावा जो वाफिद का फॉर्म है, जो मेडिकल फॉर्म है, वो आप जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके फॉर्म कुछ इस तरह से आपको वो मिलेगा। उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है, और उसकी ये देखें फ़ीस जो है 10 USD है, तो इसका भी आपने प्रिंट ले लेना है। और जो मेडिकल सेंटर आपको असाइन होगा उस मेडिकल सेंटर में आपने ये डॉक्यूमेंट साथ लेके, और बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें पासपोर्ट वगैरह शामिल होगा और बच्चों की तस्वीरें, वो सब आपने लेके चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तशहीर की अपॉइंटमेंट होगी। फिर आपने तशहीर वाले जिस दिन की आप अपॉइंटमेंट है उस दिन आपने तशहीर के ऑफिस चले जाना है। ठीक है, वहाँ जाकर आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। फ़ीस का स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो फ़ीस का स्ट्रक्चर जो है वाफिद की अपॉइंटमेंट $10 है, और जो आपके वाइफ का मेडिकल होता है वो होता है 18,000, और उसी सेंटर में बच्चों की जो वैक्सीनेशन और जो सर्टिफिकेट वो वहाँ से इशू करेंगे 500 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ वो आपको चार्ज करेंगे पर किड। और उसके बाद तशहीर की जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है, इन माई केस 4 मेंबर्स 3 किड्स 1 वाइफ, तो उस केस में जो आपका चार्जेस हैं वो 75,000 ऑलमोस्ट उन्होंने हमें चार्ज किया। ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट में था ऑलमोस्ट 45,000, बट कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने वहाँ पे अप्लाई किए, और 75,000 के अराउंड हमें टोटल जो बायोमेट्रिक का एक्सपेंस था, जो हमें टोटल कॉस्ट आई इस पूरे प्रोसेस की बायोमेट्रिक की। तो ये सारा इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है, और 2 हफ्तों के अंदर आपको पासपोर्ट विद वीज़ा मिल जाएगा। जिसके बाद आप बुकिंग करेंगे, फ़्लाइट बुकिंग करेंगे, और आपकी फ़ैमिली जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया में जब वो अराइव करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से आपने अकामा एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, परसू करना है, कंपनी से आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, इस सब के लिए आप वीडियो पार्ट 3 का वेट करें। वीडियो पार्ट 3 को देखें, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो किसी भी किस्म का कोई अगर आपको फर्दर क्यूरी या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।